प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। कांग्रेस ये बताए कि घोषणा पत्र में सर्वे की बात है, संपत्ति के सर्वे की बात है या नहीं। राहुल गांधी देश को जवाब दे। अमित शाह की तरफ से प्रहार किया गया। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस को मिर्ची लगी है, ये कहा अमित शाह ने। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। पीएम मोदी ने कल राजस्थान में बांसवाड़ा की रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों में बांट देगी। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम मोदी का ये वही बयान है जिस पर कांग्रेस आग बबूला है। पीएम मोदी कल बांसवाड़ा की रैली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 में दिए गए बयान का जिक्र कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समाज का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने हैरानी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। प्रमोद तिवारी ने भी उनके बयान को दुखद बताया। फिर वो जानबूझ के देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, वो लोगों की जायदाद लेके मुसलमानों में बांट देगा, औरतों के जेवरात ले लेगा। मुझे ताज्जुब होता है देश का प्रधानमंत्री ये जबान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती, कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। आज तो सरकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। घोषणा पत्र में वो पृष्ठ दिखा दें, पेज दिखा दें वो लाइन जहां हमने कहा है सबसे इकट्ठा करके मुसलमानों में बांट देंगे। पर दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री जी के लिए हिंदू मुसलमान ऑक्सीजन है। पहले राउंड में बुरी तरह पिटने के बाद, बहुत पीछे रहने के बाद प्रधानमंत्री की बौखलाहट सामने आ रही है। वो मेरी चुनौती स्वीकार करें, या तो वो लाइन बताएं घोषणा पत्र की, वरना देश से क्षमा मांगे। पीएम मोदी के बयान पर मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी का क्या कहना है, सुनिए। कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि
हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ तब से रह रहे हैं वो घुसपैठी है। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। जिस तरह के अनर्गल बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आ रहे हैं, पहले चरण के मतदान के बाद एक चीज बहुत साफ हो गई है कि भाजपा दक्षिण में साफ है और उत्तर में हाफ है। ये 150 नहीं पार करते, 400 तो छोड़ दीजिए, 150 नहीं पार करते ये। और इसलिए जो इनके बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट की निशानी है।